आपको बता दें कि दिल्ली में चोरी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चोरी सिर्फ भगवान की मूर्तियों की हो तो सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित एक मंदिर से सामने आया है, जहां बीते दिन मंदिर से शनि भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। घरों से लड्डू गोपाल भी चोरी हुए, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। आपको ये बता दें कि इस इलाके में अलग अलग मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मदनपुर खादर बी ब्लॉक में मौजूद हैं और इस पूरे क्षेत्र में कुछ महीनों से लगातार इलाके से मंदिर में रखी मूर्तियां, तो कभी घर से लड्डू गोपाल, तो कभी दूसरे मंदिर से शेषनाग चोरी हो जाते हैं और पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस वक्त मैं भी मंदिर के अंदर मौजूद हूं, जहां बीते दिन यहाँ पे रखी एक शनिदेव की मूर्ति चोरी हो गई है और इस वक्त इलाके के तमाम लोग जो है वो यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि इलाके में जितने भी मंदिर है वहां से लगातार मूर्तियां चोरी होने की खबर सामने आ रही है और यहाँ तक कि घर के अंदर रखे भी लड्डू गोपाल चोरी हो जा रहे हैं। लेकिन अब तक पुलिस उन अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, उन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है जो लगातार इनको चोरी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर में रखी मूर्तियां चोरी होना, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होना, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में रखी मूर्तियां चोरी हो रही है, इसके साथ में अगर आप देख पाएंगे तो दान पात्र भी रखा है, उसको चोरी ना कर मंदिर में रखी मूर्तियों को चोरी करना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करके जा रहा है। इस वक्त ये लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ ये घटना लगातार घट रही है कुछ महीनों से। मैं इनसे ही बातचीत करूंगी और मंदिर में रहने वाले पंडित जी भी है जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा जब ये कुछ होता है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। अंकुर वाजपेयी नाम है मेरा। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पर सोमवार के दिन एक घटना घटित होती है जो सनातन धर्म के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर रखी शनिदेव की मूर्ति 11 से 12 के बीच में गायब हो जाती है और वो व्यक्ति जो ले गया, देखने की सोचने की बात है उस मूर्ति से उसे क्या लाभ मिलेगा कि दान पात्र उसके पीछे बगल में रखा है, वो उसे नहीं ले गया और हमारी मूर्ति को ले गया। ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कृपया, मैं उस समय भोजन करने गया हुआ था जिस कारण मैं यहाँ पे नहीं था। लोग गली चलती हुई थी, ये भी नहीं लगभग 11 से 12 के बीच की घटना है। मंदिर चलता रहता है, उस समय कोई लेके चला गया। ये बार बार हिंदुओं की आस्था को ठेस, बाकी मंदिरों में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है बहुत कर तो रहा है, पर इतनी धीमी गति से काम कर रहा है जो हमें न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे न्याय ठीक नहीं, हमें न्याय अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए। तमाम लोग हैं, एक बार दिखाइए तस्वीरें। ये तमाम लोग हैं जो मंदिर में लगातार पूजा करने आते हैं और इस वक्त मंदिर में मूर्ति जब से चोरी हुई है तब से लगातार मंदिर के अंदर ही है। क्या नाम है आपका? दामिनी सिंह। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या? पूरा मामला ये शनिदेव की मूर्ति, मंदिर के मुख्य पुजारी जो हमारे हैं वो घर खाना खाने जाते हैं और उस टाइम मतलब समय नहीं था पट बंद करने का, लोग पूजा करने का टाइम था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बट उसी बीच में मंदिर की मूर्ति गायब हो जाती है। पुजारी जी आके देखते हैं कि मूर्ति नहीं है, उसके बाद शोर शराबा होता है, प्रशासन को बुलाया जाता है, कंप्लेन की जाती है, बट 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और दिन प्रतिदिन हर मंदिरों में ये हो रहा है, कभी शेषनाग गायब हो रहे हैं, कभी मंदिर के घंटा गायब हो रहे हैं, मंदिर का सामान गायब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सनातन की आस्था से खिलवाड़ है। तो यही है कि प्रशासन से यही चाहते हैं। आसपास में यही मंदिर और कौन कौन से मंदिर है जहाँ से चोरी होंगी? मंदिर एक हमारा गैस प्लांट के पास है जो नियर कालिंदी कुंज मेट्रो पड़ती है, उसके पास है। उस मंदिर से घंटा वगैरह और भी सामान चोरी हुए हैं। शेषनाग हमारे जो आप आए थे, एंट्री किए थे कालिंदी कुंज से, तो कौन जो आपका मुंबई हाईवे बन रहा है एक्सप्रेस वे, उसके साथ जो मंदिर बना हुआ है शिव मंदिर, वहाँ से शेषनाग गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखी कि कुछ ना कुछ धर्म को, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की, तो एक तरह से मेरा तो कहना है जिहादीपना है ये। क्योंकि ऐसी इतनी गिरी हुई हरकत कौन करेगा? दान पात्र रखा ले जाओ, और हर मंदिरों में दान पात्र होता है, उसको लेके जाओ, पर मूर्ति के साथ ही क्यों, हमारे सामान, हमारे मुख्य पूजा के सामान के साथ ही खिलवाड़ क्यों होता है? ठीक है, देखिए वो महिला भी हमारे साथ मौजूद है जिनके घर में रखी लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो चोरी हो जाती है। क्या नाम है मैम आपका? आरती जी। आरती, क्या हुआ था, कब का मामला है? 4:30 बजे का है। बुधवार था, हो गए 10-12 दिन हो गए। तो 4:30 बजे मैंने अलार्म बंद करा है, तो उसके बाद मेरी थोड़ी सी आंख लगी हुई है, उसी के बाद हो गया। सारा कुछ रखा था वो कुछ नहीं लिया, लड्डू गोपाल लिए, एक मोबाइल था।
सोने की बाली पर रखी, ये लिए था। और पता नहीं कैसे क्या हुआ है मैम, ये तो भगवान ही जाने, पता नहीं। तो बिल्कुल होश में नहीं थे उस टाइम। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट कंप्लेन करी थी, नहीं कोई कार्रवाई हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो अभी गई हूँ परसों बोले ना, कुछ भी नहीं। हमको बोल दिया आप घर जाओ, फोन करेंगे तब आना। कब से है आपके पास? मेरे को तो 1 साल हो गई, 1 साल से पहले रह रहे थे, ये 1 साल बाद अभी आए। तो ऐसा हो रहा है, बताओ कैसे होगा ऐसा? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही कहना है हमारा, कोई कार्रवाई जरूर तो करे। आपने कंप्लेंट करी है? जी, कुछ पुलिस? कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये पूरा मामला यहाँ से सामने आ रहा है और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के अंदर रखे दान पात्र को चोर नहीं ले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कभी शेषनाग चोरी हो जा रहा है, आज शनिदेव की मूर्ति चोरी हो गई, घर से लड्डू गोपाल का चोरी हो जाना अपने आप में ढेरों सवाल खड़े कर रहा है कि वाकई में क्या हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए लगातार मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है और मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, मूर्तियों को उठाकर ले जाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर वो मूर्ति रखी हुई थी और मूर्ति काफी अंदर नट बोल्ट से उसको कसा गया था और मूर्ति यहाँ पे काफी समय से स्थापित है, कई साल हो गए हैं, लेकिन उसको 12 साल बता रहे हैं, 12 साल से मूर्ति यहाँ थी। लेकिन एक बार पास से दिखाइए तस्वीरें, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मूर्ति थी और उसको उखाड़ा गया है और उखाड़ कर ले जाया गया है। तो सोचिए कि मूर्ति को उखाड़ कर ले जाना काफी समय लगता है और ऐसे में यहाँ से बताया जा रहा है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन काफी दूर पर एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो अपनी बताया जा रहा है, उस पर संदेह भी किया जा रहा है कि शायद हो सकता है वही व्यक्ति है जो उसको लेकर गया है। लेकिन पुलिस अब तक पुलिस के हाथ खाली है, कल से अब पूरा दिन बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक ना तो मूर्ति ढूंढ पाई है ना तो उस व्यक्ति को पकड़ पाई है। और क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इलाके में कभी शेषनाग फिर लड्डू गोपाल, तो कहीं ना कहीं ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं आखिरकार इसके पीछे कौन है जो लगातार प्री प्लान तरीके से इलाके में जब कोई नहीं होता तो मंदिर के अंदर दस्तक देता है, मंदिर के अंदर आता है और मंदिर में रखी मूर्तियों को गायब कर देता है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है और वहां रखी मूर्तियों को चोरी कर लिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि पुलिस आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों उनको नहीं पकड़ पा रही है। कुछ और भी लोग हैं, आप लोग भी मंदिर में आते हैं? हाँ जी, हम लोग आते हैं। बहुत सबको भक्तों को कष्ट है जो शनिदेव का चोरी हुआ है। हम लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत अफसोस है। ऐसे नहीं करना चाहिए, मंदिर में चोरी करना गुनाह है, सबको कष्ट है। हम तो यही आपसे कितने सालों से आते हैं आप? हम लोग तो यहाँ पे हैं, हमारा जन्म ही यहाँ का है, लेकिन मंदिर तो 12 साल से स्थापित है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो ऐसे जो भी किया है 24 घंटे के अंदर में अगर दे जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाम लग सकता है। दिल्ली हुआ, कोई भी जगह हुआ, नहीं जैसे स्टाफ। ठीक है, आपने, आपका क्या नाम है मैम? पुष्पा द्विवेदी। पुष्पा द्विवेदी। हाँ आपने ये मंदिर को दान में दिया था ना? हाँ, दान दिया था, जो कि हमने भगवान को इतना तेज से मानती हूँ और चला गया। मैं क्या कर सकती हूँ भगवान? कब आपको पता चला? ये मुझे सोमवार को शाम को बताया कि मूर्ति चोरी हो गई है शनि भगवान की। पंडित जी बताए, फोन करे थे। कब से आप, कितने साल हो गए आपने मंदिर दान में दिए हुए आपको? 12 साल। 12 साल। तो आप मंदिर आती रहती हैं? हाँ कभी ऐसी कोई घटना नहीं? नहीं नहीं। पहली बार? हाँ, कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं लगा। पुलिस को आपने बताया ये सारी बातें? बताया गया है, कुछ कार्रवाई नहीं। तो देखिए ये जो माता जी हैं, इन्होंने ये मंदिर करीब 12 साल पहले दान में दिया था और यहाँ पर ये आती रहती हैं। और अभी देखिए कि एक मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाना हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ तो है ही, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाना तो है ही। कहीं ना कहीं आप देखिए मंदिर से मूर्ति चोरी होने, जब से चोरी हुई लगातार ये जो माता जी हैं वो रो रही हैं ताकि जो मूर्ति है वो मिल जाए। और जितने भी भक्त हैं जो लगातार मंदिर में आते हैं उन सबको कहीं ना कहीं इस बात से ठेस पहुंची है कि आखिरकार दान पात्र नहीं चोरी हुआ, मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। और सिर्फ यही मूर्ति नहीं, मदनपुर खादर के बहुत सारे मंदिर है जहां से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। तो हैरानी की बात तो है ही, अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और इसके पीछे कौन है जो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, कौन है जो हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन है। क्या कुछ हुआ? मुझे जो पता चली कि यहाँ पे मंडे को करीब जो है 11 बजे के आसपास यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई।
मेरे पास फ़ोन आया, मैंने जब देखा तो यहाँ मूर्ति नहीं थी। मैंने पंडित जी से पूछा, बोले मैं खाना खाने गया था और मैं जब आया तो देखा तो यहाँ मूर्ति नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये प्री प्लानिंग के साथ में ये काम किया गया है, क्योंकि मूर्ति का चोरी होना बराबर में दान पात्र है, वो चोरी हो सकता है। मूर्ति का चोरी होना, और वो भी पत्थर की मूर्ति, उस पत्थर की मूर्ति को कोई कुछ कर नहीं सकता। आज हमारी मूर्ति चोरी हुई है, कल को मंदिर पे भी कुछ हो सकता है। पंडित जी यहाँ पूजा करते हैं, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। तो ये एक तरीके से पूरा जो है हिंदू आस्था के ऊपर हर तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। अब ये पता नहीं है कि ये गली मोहल्ले का कोई इंसान है या बाहर का इंसान है, इसको तो प्रशासन ही देखेगा ना कि कहाँ का है। आज 3 दिन हो गया, अगर किसी दूसरे धर्म के साथ ही ये काम किया गया होता तो अब तक जो है ना सर तन से जुदा की धमकी आ चुकी होती। ठीक है, मेरा सिर्फ यही है, प्रशासन से कहना है और आप लोगों से भी ये मेरा निवेदन है कि मूर्ति जल्द से जल्द जो है ढूंढने की कोशिश की जाए। हम एक बार फिर जो है ना इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं। अगर 24 घंटे में मूर्ति नहीं मिलती तो हम दिल्ली मुंबई हाईवे जो है इसको हम जाम कर देंगे 24 घंटे, यानी शुक्रवार के दिन। फिर उसके बाद में हमें प्रशासन दोष ना दे कि आपने ये क्या किया है। जहां तक हमें जाना पड़ेगा हम इस मूर्ति के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है। इसी बात, बस इतनी मैं कहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है कहीं कि कोई ऐसा जिहादी का कोई ऐसा तो निशाना है पे? इलेक्शन का समय चल रहा था, हो सकता है कि भाई सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस काम को किया जाए कि भाई मूर्ति यहाँ से हटाओ, ये लोग भड़केंगे, वो प्लानिंग से बैठे हों हम पे जो है मतलब कि दबाव बना के, क्योंकि हमारी जनसंख्या यहाँ जो है कम है, यहाँ उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है, हम तो शक के दायरे में कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। भाई यहाँ से मूर्ति कौन ले जाएगा आप बताइए। किसी मंदिर से घंटा चोरी हो रहा है, किसी के घर से लड्डू गोपाल चोरी हो रहा है, नहर पे मंदिर है वहां से शेषनाग चोरी हो रहा है। तो ये आए दिन जो है ना मंदिरों पे ही क्यों हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे, मंदिर से मूर्ति चोरी होना क्या कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक सवाल है, मन बहुत व्यथित है इस प्रकार की घटनाएं जो सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। आज इस धर्म की अवधारणा है जिसमें सबको सुखी रहने के लिए कहा गया है, समस्त संसार को अपना परिवार मानता हो, उसके आस्था के साथ इस प्रकार के दिनों दिन खिलवाड़ होना एक बहुत ही शर्मनाक और शोचनीय विषय है। इस मुद्दे पर मैं कुछ कहने का इच्छा नहीं हो रहा है, और ये जो है सो लोगों की विकृत मानसिकता का द्योतक है कि किसी जहाँ दान पत्र अगर किसी को चोरी करना हुआ तो पैसे का चोरी करे, लेकिन सिर्फ मूर्ति का चोरी करना, मूर्ति का क्या करेगा वो। तो मतलब या तो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है या हिंदुओं के आस्था पर में चोट करने का प्रयास है। तो इसके लिए हमने जहाँ तक प्रशासन को अपने कर्म करने चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, तो हमने अपने ब्राह्मणों के टीम के साथ आज इस मंदिर में समाज के लोगों में नई चेतना का विकास हो, सबको सद्बुद्धि आए, सामाजिक सौहार्द कायम रहे और मंदिर की जो ऊर्जा है सुजागृत हो। इसके लिए आज हम शांति पाठ जप पर में बैठे हुए हैं, अपने पंडितों की टीम के साथ 4-5 पंडितों के साथ बैठे हुए हैं और उसको अनुमत कर रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने ये चोरी किया है, जिन्होंने इस दुष्कर्म किया, उनको भी सद्बुद्धि दे और वो आकर के चुपचाप अपने आप को सरेंडर करे भगवान के समक्ष, ताकि उनका कल्याण हो। क्या कहेंगे पंडित? मैं ये चाहता हूँ कि ये घटना जो शनिदेव की मूर्ति की चोरी की हुई है, दिन में हुई है, और सरकार इसके लिए कोई न कोई उचित कदम उठाए, अन्यथा या तो ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे जहाँ ऐसी घटनाएं आ रही हैं वहाँ CCTV कैमरा जरूर लगवा दे, क्योंकि दिन में घटना हो और लोग गर्मी की वजह से अपने अपने घरों में थे और ऐसे में शनिदेव की मूर्ति चली गई तो गर्मी भयंकर पड़ ही रही है, सबको पता है। तो कम से कम ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर एक CCTV कैमरा जरूर लगाए जहाँ से ऐसी कंप्लेन आ रही है। धन्यवाद। इसके बाद अच्छा, सिर्फ अंकल जी ये बताइए, सिर्फ इलाके में मूर्तियां चोरी हो रही है, घरों से सामान भी चोरी हो रहे हैं? घरों से लड्डू गोपाल चोरी हुए, सामान कोई चोरी की अभी कोई खबर नहीं है, सिर्फ भगवान की आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है। हाँ, मूर्ति चोरियां हो रही हैं। प्लांट वाले मंदिर से घंटा चोरी हुआ, नहर वाले मंदिर से जहाँ हाईवे बन रहा है वहाँ से नाग देवता चोरी हुए, यहाँ से शनि भगवान चोरी हुए। ये हमारी हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है।